सब्सक्राइब कीजिए रॉयल टीचर को एजुकेशन संबंधी न्यूज़ तुरंत पाने के लिए। सीबीटा पंचांग 2023-24 हुआ जारी। जने सत्र अंत तक की गतिविधियां, अवकाश, उत्सव, परीक्षा आयोजन इत्यादि नो बैक की गतिविधियों के साथ। जी हाँ साथियों, इस वक्त की बड़ी खबर की बात करें तो आप सभी जानते हैं नवीन सत्र 2023-24 शुरू हो चुका है। राजस्थान में शिक्षा विभाग में जो नवीन सत्र शुरू हुआ है उससे पहले शिविरा पंचांग जारी किया जाता है, जिसमें सत्र अंत तक यानी सत्र पर्यंत की गतिविधियों का उल्लेख होता है। उस गतिविधियों में उस दौरान यानी पूरे सत्र हमें क्या क्या काम करने होते हैं, कौन कौन से अवकाश है, कौन से उत्सव है, परीक्षा का आयोजन कब है, इन सभी की तिथियां घोषित पूर्व से ही रहती है। उसी के अनुसार हमें विद्यालय का संचालन करना होता है। तो सत्र 2023-24 के लिए भी वर्तमान सत्र जो अब नया लग चुका है 23-24 के लिए शिविरा पंचांग जारी हो चुका है, जिसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। यह है दोस्तों कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर की ओर से जारी शिविरा पंचांग वर्ष 2023-24 के लिए है। और यहाँ पे जो मोस्ट इंपोर्टेंट बातें बताई गई है वो सारी हम यहाँ पे कवर करेंगे। यूं तो शिविरा पंचांग बहुत लंबा चौड़ा है, लेकिन जो मोस्ट इंपोर्टेंट बातें हैं जो ध्यान में रखनी है उसी के बारे में ज़्यादा हम फोकस करेंगे। शिविरा पंचांग 2023-24 की जो अवधि है वो 1 जुलाई 2023 से 30 जून 2024 तक का शिविरा पंचांग है। पंचांग के अनुरूप क्षेत्राधिकार में समस्त राजकीय और गैर राजकीय विद्यालय है वो संचालन होंगे। आगामी शैक्षिक सत्र 2023-24 का सत्र आरंभ 26 जून सोमवार व शिक्षण कार्य और विद्यार्थियों की नियमित उपस्थिति 1 जुलाई 2023 से की जाएगी। तो इस बात का भी आप सभी को पता है और ख्याल भी रखें कि 26 जून से तो हमारा विद्यालय ओपन हो जाएगा, लेकिन विद्यार्थियों की उपस्थिति है और शिक्षण कार्य 1 जुलाई 2023 से प्रारंभ किया जाएगा। यानी 1 जुलाई से विद्यार्थियों को आना है और उसके साथ साथ 26 जून से स्टाफ को आना है सोमवार को। तो यहाँ से शिविरा पंचांग स्टार्ट हो जाता है। विद्यालय की जो गतिविधि है, चाहे वो समस्त राजकीय विद्यालय है, गैर राजकीय विद्यालय है, उसमें 23-24 का शिविरा पंचांग ये लागू होगा, जिसमें 26 जून से नवीन सत्र प्रारंभ है और सामान्य प्रवेश प्रक्रिया भी आरंभ होगी। प्रवेश की जो अंतिम तिथि है 15 जुलाई 2023 अथवा परीक्षा परिणाम घोषित होने के 10 दिन बाद तक रहेगी। माध्यमिक कक्षाओं हेतु व्यावसायिक शिक्षा संचालित विद्यालयों में योजना का प्रचार प्रसार नवीन विद्यालयों विद्यार्थियों के लिए प्रवेश हेतु काउंसलिंग कार्य 26 से 30 जून 2023 तक किया जाएगा। अनामांकित और ड्रॉप आउट विशेष आवश्यकता वाले विद्यार्थियों के लिए प्रवेश सुनिश्चित किया जाए। उसके बाद आती है मध्यावधि अवकाश। तो मध्यावधि अवकाश है वो 7 से 19 नवंबर 2023 तक रहेगा। इसी प्रकार शीतकालीन अवकाश 25 दिसंबर से 5 जनवरी 2024 तक रहेगा और वापस ग्रीष्म अवकाश है वो 17 मई 2024 से 23 जून 2024 तक रहेगा। मध्यावधि शीतकालीन ग्रीष्मकालीन अवकाश के बाद वापस वार्षिक परीक्षा बोर्ड परीक्षा के में अंतिम परीक्षा होने के उपरांत विद्यार्थियों को आगामी कक्षा में अस्थायी प्रवेश दिया जाए। नवीन सत्र 1 मई 2024 से प्रारंभ है और 1 से 16 मई को प्रवेशोत्सव का प्रथम चरण होगा। इसी प्रकार 24 से 30 जून 2024 की अवधि में प्रवेशोत्सव के द्वितीय चरण का भी आयोजन होगा। इस अवधि में संस्था प्रधान और शिक्षकगण हाउस होल्ड सर्वे के आधार पर अब तक प्रवेश से जो वंचित है हार्डकोर समूह के बच्चों का प्रवेश विद्यालय आंगनवाड़ी में करवाए जाने हेतु विशिष्ट कार्य योजना के तहत नामांकन वृद्धि का अभियान संचालित करेंगे। साथ ही संस्था प्रधान द्वारा समस्त स्टाफ से नवीन समय विभाग चक्र के अनुसार संपूर्ण शैक्षिक सत्र के लिए कक्षा शिक्षण हेतु विषय योजना का निर्माण करवाया जाएगा। और बात करेंगे केंद्र व राज्य सरकार के समस्त राष्ट्र के लिए घोषित अवकाश विद्यालय में भी मान्य होंगे। इसी के साथ साथ अगर कोई अवकाश है किसी क्षेत्र विशेष वर्ग विशेष कारण विशेष को आधार बनाकर किसी विशेष दिन का सेशनल रीजनल अवकाश स्थानीय अवकाश राज्य सरकार द्वारा घोषित किया जाए तो वह अवकाश संबंधित वर्ग के विद्यालयों और उन विशिष्ट क्षेत्रों पर ही लागू होगा। अन्य विद्यालयों पर उक्त अवकाश लागू नहीं होंगे। इसी प्रकार शिविरा पंचांग राजस्थान सरकार के पंचांग में उल्लेखित समान अवकाश की तिथि में कोई विसंगति हो तो ऐसी स्थिति में राजस्थान सरकार के पंचांग की तिथि को सही मानते हुए इस पंचांग में वैसा ही संशोधन माना जाएगा। यूं तो दोस्तों मैंने आपको बताया शिविरा पंचांग बहुत लंबा चौड़ा है, लेकिन जो मोस्ट इंपोर्टेंट बातें हैं उसी के बारे में हम बात करेंगे। तो पॉइंट नंबर 15 कहता है बाल सभा पीटीएम एसडीएमसी एसएमसी की बैठकों में तंबाकू निषेध क्षेत्र मुक्त विद्यालय की गाइडलाइन और कॉप्टा एक्ट 2003 की जानकारी दी जाए। विद्यालय में उसके आसपास क्षेत्र तंबाकू मुक्त रहा जाएगा। समस्त विद्यालयों में 1 सितंबर 2023 से 15 सितंबर 2023 तक स्वच्छता पखवाड़ा अनिवार्य रूप से मनाया जाएगा। इसी प्रकार जो शिक्षक मूल्यांकन प्रपत्र होता है प्रथम छमाही द्वितीय छमाही का टेफ, तो प्रथम छमाही का टेफ जुलाई से अगस्त 2023 तक और द्वितीय छमाही का टेफ जनवरी से फरवरी 2024 में संभावित तिथि निर्धारित की गई उसके अनुसार भरा जाएगा।
इसी प्रकार शाला सिद्धि हेतु स्व मूल्यांकन संभावित समय अवधि जुलाई से अक्टूबर 2023, बाह्य मूल्यांकन अगस्त से दिसंबर 2023 तक रहेगा। सीसी एसआई क्यूई एफएलएन में रचनात्मक आकलन सतत रूप से सत्र पर्यंत किया जाएगा। इसी प्रकार एनीमिया मुक्त राजस्थान कार्यक्रम के तहत प्रत्येक मंगलवार को शक्ति दिवस के रूप में मनाया जाएगा, जिसके तहत 6 से 12 तक के बच्चों को प्रत्येक विद्यार्थी को नीली गोली और 1 से 5 तक के विद्यार्थियों को गुलाबी गोली खिलाई जाएगी प्रत्येक मंगलवार को। कक्षा 1 में प्रवेश के लिए जो अवधि है, विद्यार्थियों की आयु है 5 वर्ष या उससे अधिक, परंतु 7 वर्ष से कम निर्धारित की गई है, इस बात का भी ख्याल रखें। राज्य सरकार द्वारा हालांकि प्रवेश प्रक्रिया हेतु निश्चित तिथि का निर्धारण कर सकती है, लेकिन आरटी नियम 2009 के अनुसार बालक बालिकाओं का विद्यालय में प्रवेश सत्र पर्यंत हो सकेगा। बात करें प्रार्थना सभा की, तो प्रार्थना सभा हेतु 25 मिनट का समय है वो निर्धारित है। इसमें जो गतिविधियां हैं प्रार्थना सभा में, राष्ट्रगीत है, प्रार्थना, योगाभ्यास, सूर्य नमस्कार, स्वैच्छिक है, प्राणायाम, समाचार वाचन, प्रतिज्ञा, राष्ट्रगान आदि शामिल है। ये आप सभी जानते भी हैं। प्रत्येक माह के प्रथम सोमवार को प्रार्थना सभा में समस्त कार्मिक और विद्यार्थी तंबाकू का उपयोग नहीं करने की शपथ भी लेंगे। उसके साथ साथ विद्यालय में एसडीएमसी और एसएमसी का भी गठन किया गया है, तो उनके लिए सामान्य शैक्षिक सह शैक्षिक भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति, पुराने उपकरणों के प्रतिस्थापन, विद्यालय स्वच्छता एक्शन प्लान, कंपोजिट ग्रांट दिए जाने का भी प्रावधान है। साथ ही स्वच्छता के लिए आप सभी जानते हैं कि 10% स्वच्छता राशि एक्शन प्लान हेतु भी निर्धारित की गई है। कालांशवार विभाजन की बात करें तो प्रत्येक विद्यालय में कालांशवार 8 कालांश निर्धारित है ग्रीष्मकालीन शीतकालीन अवधि में, और 25 मिनट का समय भी है। समय सारणी एक पारी हेतु विद्यालय की दी गई है, जैसे 1 अप्रैल से 30 सितंबर तक विद्यालय समय 7:30 से 1 बजे तक रहेगा। 1 अक्टूबर से 31 मार्च तक 10 बजे से 4 बजे तक अलग अलग कालांश की अवधि भी दी गई है, यानी प्रत्येक कालांश यहाँ पे 35 मिनट का रहेगा, जबकि 1 से 6 कालांश यहाँ पे 40 मिनट, 7 से 8 35 मिनट का रहेगा। इसी प्रकार दो पारियों में जो विद्यालय संचालित है, दो पारियों में संचालित होने वाले विद्यालयों की अवधि है वो अलग अलग दी गई है। इसी प्रकार दो पारी में विद्यालयों का कक्षा स्तर के अनुसार संचालन जो पारी है वो भी बताया गया है, वो भी आप एक बार नज़र डाल लीजिए। इसके ऊपर वीडियो को रोक कर भी आप नज़र डाल सकते हैं। दो पारी में जो विद्यालय है, चाहे माध्यमिक है या उच्च माध्यमिक है, के संस्था प्रदान का जो समय है 10 बजे से सायं 5 बजे तक रहेगा। इसी प्रकार बात करें सहशैक्षिक गतिविधियों की, तो सभी विद्यालय वार्षिकोत्सव और पूर्व विद्यार्थी संभावित दानदाता सम्मेलन समग्र शिक्षा द्वारा घोषित तिथियों के अनुसार मनाएंगे, और समस्त विद्यालय में समाज उपयोगी उत्पादन कार्य, समाज सेवा शिविर है वो अनिवार्य 30 सितंबर से पूर्व आयोजित कर लिए जाए। इसके बाद आती है मोस्ट इम्पोर्टेंट बात कि समस्त विद्यालय में एसडीएमसी एसएमसी का गठन हो रखा है, कार्यकारिणी समिति है, उसकी बैठक प्रतिमा अमावस्या के दिन आयोजित की जाएगी। इस बात का आप सभी ख्याल रखेंगे। समग्र शिक्षा अभियान सामुदायिक गतिविधि गतिशीलता प्रकोष्ठ के प्लान के अनुसार एसएमसी और एसडीएमसी की उक्त बैठकों को सामुदायिक जागृति दिवस के रूप में मनाया जाएगा। यदि अमावस्या के दिन विद्यालय में अवकाश हो तो इसका आयोजन अगले कार्य दिवस पर किया जाएगा। विद्यालय प्रबंधन समिति यानी एसएमसी एसडीएमसी हेतु गैर आवासीय प्रशिक्षण का आयोजन राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद जयपुर के से प्राप्त दिशा निर्देशों के अनुसार रूप करवाया जाएगा। बात करें अवकाश और उत्सव की, तो प्रत्येक माह में अंकित उत्सव आपको मनाया जाना है। किसी भी सप्ताह में आने वाले उत्सवों को उसी सप्ताह के शनिवार यानी नो बैग डे के रूप कार्यक्रम के रूप में मनाया जाए। 15 अगस्त, 26 जनवरी, 2 अक्टूबर को पूर्ण अवकाश होते हुए भी उत्सव मनाया जाना अनिवार्य है। शिक्षकों, कर्मचारियों, विद्यार्थियों की समय के विद्यालय में उपस्थिति भी अनिवार्य है। 2 अक्टूबर का उत्सव उसी दिन मनाया जाएगा। इस दिन विद्यार्थियों द्वारा महात्मा गांधी के जीवन पर आधारित नाटक, कविता, अभिनय आदि गतिविधियां क्रियाकलाप करवाए जाएंगे। इसी तरह जो मध्यावधि अवकाश होता है या शीतकालीन अवकाश होता है, उसमें भी बताया गया है मध्यावधि अवकाश है, शीतकालीन अवकाश है। ग्रीष्म अवकाश में विद्यालय के मंत्रालयिक एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी केवल राजपत्रित अवकाश का ही उपयोग करेंगे। और इसी के साथ साथ जो भी संस्था प्रधान है, प्रत्येक संस्था प्रधान इस पंचांग में निर्दिष्ट अवकाशों के अतिरिक्त सत्र में दिवसों का अवकाश घोषित कर सकते हैं। यानी संस्था प्रधान विद्यालय में 2 अवकाश घोषित कर सकता है। इसमें से एक अवकाश मध्यावधि से पहले, दूसरा मध्यावधि के बाद किया जाएगा। संस्था प्रधान इसकी सूचना 31 जुलाई 2023 से पूर्व नियंत्रण अधिकारी को भेजेंगे। अवकाश हेतु दिवसों का चयन करते समय यह भी ध्यान रखा जाए कि महत्वपूर्ण विद्यालय कार्यक्रम प्रभावित नहीं हो। इसी प्रकार जिला कलेक्टर द्वारा घोषित अवकाश संबंधित जिले के विद्यालय में मान्य होंगे। बात करें मूल्यांकन और परीक्षा की, तो कक्षा 6 से 12 तक परख, अर्धवार्षिक और वार्षिक परीक्षाएं, पूरक परीक्षाएं इस पंचांग के अनुसार संपन्न की जाएगी। परीक्षा परिणामों की घोषणा, विद्यार्थियों को प्रगति पत्रों का वितरण 30 अप्रैल 2024
को अनिवार्य रूप से कर दिया जाए। 8 की प्रारंभिक शिक्षा पूर्णता प्रमाण पत्र परीक्षा और 5वीं की प्राथमिक शिक्षा अधिगम स्तर मूल्यांकन परीक्षा निदेशालय द्वारा 10वीं और 12वीं में वार्षिक परीक्षा के स्थान पर माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा अजमेर द्वारा ली जाएगी। इसी प्रकार जो बात करें कक्षा 1 से 5 तक के लिए, तो उनमें जो सीसी के तहत 3 योगात्मक आकलन निर्धारित किए गए हैं। प्रथम योगात्मक आकलन में 45% का पाठ्यक्रम है और सितंबर 2023 में आयोजित होगा। द्वितीय है 40% तक का पाठ्यक्रम है, जनवरी 2024 में आयोजित होगा। और तृतीय मूल्यांकन है वो कक्षा 1 से 4 तक का आयोजन होगा, कक्षा 5 का नहीं होगा, क्योंकि 5 के लिए प्राथमिक शिक्षा अधिगम स्तर मूल्यांकन यानी बोर्ड परीक्षा निर्धारित की गई है। और इस अवधि में यानी जब परख अवधि में दिवस को आयोजित समस्त परख समाप्त होने के पश्चात साला समय से पूर्व विद्यार्थियों को अगले दिवस परख की तैयारी हेतु छोड़ा जा सकता है, लेकिन शिक्षक और कर्मचारी पूरे समय तक उपस्थित रहेंगे। सभी स्तर के विद्यार्थियों में अर्धवार्षिक वार्षिक परीक्षा के लिए क्रमशः 1 और 2 परीक्षा तैयारी अवकाश रहेगा, यानी अर्धवार्षिक से पूर्व 1 दिन के लिए और वार्षिक परीक्षा से पूर्व 2 दिन के लिए तैयारी अवकाश रखा जा सकेगा। इन दिनों में विद्यालय खुलेंगे। अध्यापक मंत्रालय कर्मचारी परीक्षा के अभिलेख और व्यवस्था संबंधी कार्य पूर्ण करेंगे। इस प्रकार का अवकाश रविवार अन्य राजपत्र अवकाश को छोड़कर किया जाएगा। इसी प्रकार जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर द्वारा आयोजित परीक्षा 10वीं और 12वीं में जो प्रविष्ट होने वाले विद्यार्थी है, उनको विद्यार्थियों हेतु 14 दिन का परीक्षा तैयारी अवकाश रहेगा। 14 दिन का परीक्षा पूर्व तैयारी अवकाश रहेगा। उक्त अवधि में विद्यार्थियों हेतु आवश्यकता अनुसार विशेष कक्षाओं का आयोजन किया जाए। SIQECC संचालित समस्त विद्यालयों में पारंपरिक प्रक्रिया से मूल्यांकन न होकर सतत एवं व्यापक प्रक्रिया से ही मूल्यांकन किया जाएगा। बात करें पूरक परीक्षा की, तो माध्यमिक शिक्षा के अधीन 9वीं और 11वीं की पूरक परीक्षाओं का आयोजन 8 से 15 मई 2024 तक किया जाए। परीक्षा परिणाम 16 मई 2024 को घोषित कर प्रगति पत्र वितरित किए जाए। अब बात कर लेते हैं अगली नो बैग डे गतिविधि के बारे में। तो नो बैग डे गतिविधि में दोस्तों समस्त राज्य सरकारी विद्यालय में शनिवार के दिन नो बैग डे रखे जाने, उस दिन का कोई अध्यापन कार्य नहीं किए जाने बाबत घोषणा की गई थी। तो सत्र 2023-24 में प्रत्येक सप्ताह में शनिवार को बस्ता मुक्त दिवस मनाया जाएगा। इस दिन कोई अध्यापन कार्य नहीं होगा। विद्यार्थियों के समग्र विकास, अंतर्निहित क्षमताओं को पहचान कर अध्ययन अध्यापन में पारंपरिक तरीकों से इतर सहगामी क्रियाओं का के माध्यम से सीखने सिखाने की प्रक्रिया को आनंददायी बनाया जाएगा। इस योजना के अंतर्गत प्रत्येक शनिवार को विद्यार्थी स्कूल बैग के बिना विद्यालय आएंगे। यह दिवस विद्यालय में कार्य दिवसों में गिना जाएगा, लेकिन विषयवार कालांश निर्धारण अलग से किया जाएगा। यहाँ पे इसके लिए कुछ थीम भी निर्धारित की गई है। प्रत्येक शनिवार को या माह में जो आयोजित शनिवार है उसके लिए अलग अलग थीम निर्धारित की गई है। उस थीम के अनुसार हमें काम करवाना होगा। और नो बैग डे के दिन जो कक्षा है उसमें समूह भी निर्धारित किए गए हैं। इस थीम का भी ख्याल रखें और इस समूह का भी, जैसे 1 व 2 के लिए अंकुर, 3 से 5 के लिए प्रवेश, 6 से 8 के लिए दिशा, 9 से 10 क्षितिज, 11-12 उन्नति, ये समूह का नाम रहेगा। इसके साथ साथ जेंडर इक्विटी गतिविधि के अंतर्गत बालिका सशक्तिकरण हेतु भी नियमित गतिविधियां हैं, जिसको आप एक बार देख सकते हैं। वीडियो को पुश करके आप देख लीजिए ताकि आपको पता चल जाए। और नो बैग डे के दिन संचालित होने वाली अन्य जो गतिविधियां हैं वो भी आप ध्यान में रखें। उन गतिविधियों को भी विद्यालय में आप आवश्यक रूप से करावें। इसी तरह दोस्तों बात करें शिविरा पंचांग के अगस्त महीने की, तो अगस्त महीने के अंतर्गत आप यहाँ पे देख पा रहे हैं 23 से 25 अगस्त तक प्रथम परख का आयोजन किया जाएगा। और सितंबर 2023 के अंतर्गत प्रथम योगात्मक आकलन जो CCE के तहत विद्यालय है उसका CCE SIQ संचालित विद्यालय माह के अंतिम सप्ताह में प्रथम योगात्मक आकलन लिया जाएगा। तो साथियों ये था शिविरा पंचांग 2023-24 जो मैंने आपको बताया। उम्मीद है दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो जरूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। पास में आने वाले घंटी के बटन को जरूर दबाएं एजुकेशन संबंधी न्यूज़ तुरंत पाने के लिए।